फिर धीरे से बाईं नासिका से श्वास लेना, रोकना, दाहिने से छोड़ना। बाईं नासिका से श्वास लेना, दाहिने से छोड़ देना। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। पूरा फोकस, पूरा लगन के साथ बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, रोकेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। बाईं नासिका से सांस लेंगे, यथासंभव रोकेंगे, यथासंभव धीरे से गति छोड़ेंगे। आपकी चंद्रमा तत्व को, कीड़ा नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेगा। मतलब चंद्र नाड़ी को जागृत करेगा। चंद्र नाड़ी जागृत होगी तो आपके भीतर ठंडकता का एहसास होगा। गुस्सा ज्यादा आता है वो भी कम होगा। तनाव के लेवल को भी कम करेगा, स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल में रखेगा। शुद्ध ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन भी लेना, आराम आराम से पूरा फोकस के साथ करिए, फोकस करिए, पूरा लगन करिए, लगन के साथ करिए। आराम आराम। बाईं नासिका से श्वास भरना है, यथासंभव रोकना है, दाहिने से छोड़ देना। फिर पुनः बाईं नासिका से श्वास लेना है, रोकना है, दाहिने से। बाईं नासिका से श्वास भरना है, रोकना है, दाहिने। आराम आराम से इस अभ्यास को करें तो पूरे शरीर पे बढ़ी हुई गर्मी को कम करेगा, मस्तिष्क की गर्मी को शांत करेगा, मस्तिष्क का और ठंडक रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती चंद्रवेदी प्राणायाम करने से। इसको डिसीजन मेकिंग पावर कहते हैं अंग्रेजी में। आराम आराम से ऐसे इस प्रकार से कर लेते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी भी हम नहीं करते हैं। तो आइएगा चंद्रवेदी प्राणायाम, चंद्रांग प्राणायाम।
चंद्र भेदी प्राणायाम के पश्चात हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों दांतों को भींच करके बीच से बीच में जीभ लगा करके श्वास अंदर ले जाते हैं। तो करते ही आपको ठंडकता का महसूस होगा। नक्सीर की बीमारी कम होगी। कई जन को गर्मी के कारण ब्लीडिंग होती नाक तरफ से, वह होता है गर्मी के कारण। मड़िया का उपयोग करें, बहुत अच्छा होता है मड़िया, शरीर को ठंडा रखता है, जिसको हम रागी कहते हैं हिंदी में, बहुत अच्छी चीज होता है। मड़िया का पेज बना करके खा सकते हैं, मड़िया का हलवा टाइप का बना करके खा सकते हैं। मड़िया का उपयोग करें। दांतें मजबूत होंगी, शरीर ठंडक रहेगा, मन शांत रहेगा। इन्हें प्राणायामों के करने से ऐसे इस प्रकार श्वास दांतों के बीच से लेना, पूरे शरीर को ठंडकता का महसूस जरूर करना। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम, इस प्रकार के मंत्र को मनन करते हुए ओम शांति। ओम समय के साथ प्राणायाम करेंगे तो फायदा जरूर होगा। चलिए आंखें घुमाते हैं, आंखों के लिए अभ्यास और कुछ चीजें देखते हैं। हम कई बार दूसरों को आंखें घुमाते हैं तो कई बार हम गलत समझ लेते हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने दृष्टिकोण से सही रहते हैं। हमको समझ पैदा करनी, समझ ठीक करने के लिए सीधे के बाद उल्टे, समझ सीख ठीक करने के लिए हमें रोज प्राणायाम और सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम रोज करेंगे। ओंकार का जप करेंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, हमारी बुद्धि शार्प होगी, शुभ के रास्ते खुलेंगे हमारे, और हम मजबूत बनेंगे। और दूसरे को समझने की जो क्षमता है, आत्मबल है, वह बढ़ता है। नहीं तो हम दूसरे को गलत समझेंगे। जैसे छोटा बच्चा तो गिनती सिखाने के लिए उसकी मैडम उसको बोलती है, बेटा मैंने तुम्हें एक सेब दिया, एक और सेब दिया और एक और सेब दिया, बताओ बेटा कितना सेब हुआ। अब वो बच्चा बताता है, मैडम 4 हुए। उसको लगा कि बच्चा सुना नहीं है, तो फिर समझाया मैडम ने, बेटा मैंने तुम्हें एक सेब दिया, उसके बाद फिर एक सेब दिया और फिर एक सेब दिया, बताओ बेटा कितने हुआ। मैडम 4 हुए। उसका दिमाग ना खराब हो गया, बेटा नहीं सुन पाया होगा, बराबर समझा देता हूँ, बेटा ठीक से सुन, ध्यान लगा के सुन। फिर बोली, बेटा मैंने तुम्हें एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, उसके बाद फिर एक सेब दिया, कितने हुए बेटे। मैडम 4। अरे यार शायद सेब को समझ नहीं पा रहा होगा, दूसरे से बेटा मैं तुम्हें एक संतरा देता हूं,
ध्यान से सुना, फिर एक संतरा देता हूं, उसके बाद फिर एक संतरा देती हूँ। कितना हुआ मैडम? 3। वेरी गुड। लेकिन तुम सेब को कैसे 4 बोल रहे थे? मैंने तो तुम्हें 3 लेने का बताया। तो बोली, मैडम मेरे बैग में पहले से एक ठो सेब रखा है, उसके साथ 4 हो गए ना। आप बताइए कौन गलत है? दृष्टिकोण की बात होती है, समझ समझ की बात होती है। किसी का IQ लेवल इतना है तो किसी का इतना है, तो किसी का इतना है तो किसी का इतना है। सबकी सोच, सबकी समझ और सबकी तरीके अलग होते हैं। गर्दन घुमा लीजिए। तो ऐसे शब्दों की जो बात है, शब्दों का जो निरूपण है, उसके लिए सत्संग करना जरूरी, पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। अपने से श्रेष्ठ लोगों के पास बैठें। हम जितने श्रेष्ठ हैं और हमको लगता है कि हमसे ज्यादा ये आगे हैं किसी भी फील्ड में, तो उनके पास बैठें, उनसे चर्चा करें, उनसे ज्ञान की बात पूछें, उनसे किसी विषय के बारे में पूछें, तो जीवन का उद्धार होता है। चले दोनों हाथ सामने। शब्द शब्दों का फर्क भी हो जाता है कई बार। बचपन में हमने पढ़ा था व्याकरण में, एक शब्द था, एक शब्द के 2 मतलब होते हैं, रुको मत, रोको मत, जाने दो। अब इसमें अल्प विराम का फर्क है, चीज वही है लेकिन लिखने के तरीके में फर्क है। रोको मत जाने दो, वही बोल रहे हैं ना, रोको मत जाने दो। क्या बोल रहे हैं? रोको मत जाने दो। और दूसरे में क्या बोल रहे हैं? रोको मत जाने दो। एक में क्या कह रहा है? रोको मत जाने दो। एक में क्या कह रहा है? रोको मत जाने दो। शब्द वही है लेकिन बोलने के तरीके और लिखने के तरीके में अंतर है। उसके घुमाते हैं। शब्दों शब्दों का फर्क है। जैसे एक विनोद की बात आती है, हासी मजाक की बात आती है। एक पति अपने पत्नी को गुपचुप खिलाने ले गया। अब उसको जाते ही बोले, खा ले नागिन, खा ले। अब उसकी पत्नी भड़क गई, मैं नागिन हूं? मैं नागिन दिखती हूं आपको? अब उसका पति बोला, मैं क्या बोला पहले सुनो। खा ले नागिन, नागिन, गिन मत तू खाते जा। तो शब्दों का फर्क है, तो यह देखना चाहिए। यहाँ तो चलिएगा, तो हाथ कट करके, शब्दों का फर्क है। शब्द शब्द के हाथ न पैर, लेकिन शब्द हमें किसी से जोड़ सकता है और शब्द हमें किसी से विमुख भी कर सकता है। तो शब्दों का चयन अच्छा करें। शब्द शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। कब किससे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, शब्द कौन सा शब्द किसको बुरा लग जाएगा, कौन सा शब्द किसको भारी लग जाएगा, कौन सा शब्द किसके लिए भारी पड़ जाएगा, ये ध्यान रख देंगे। और कब किसको भारी बोलना है, इसको भी हमें ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान होता है अध्ययन करने से, चिंतन करने से, मनन करने से। जीवन में आध्यात्मिकता चाहिए तो कल्याण की मासिक पत्रिका आती है, वह मंगा सकते हैं। जीवन में आध्यात्मिकता और ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। सबसे अच्छा तो आपको बताया, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करिए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। एक हाथ तो पर, एक हाथ नीचे। कंधे घुमा लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। इस प्रकार से बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिएगा, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को सर के पीछे ले जाकर के सिर के पीछे ले जाए। इसमें भी शब्दों का फर्क है। ऐसे सर के पीछे ले जाकर के सिर के पीछे ले जाकर के करें। ऐसे आराम आराम से। देखिए अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं ना, एक चीज है भोग, भोगना। कैसे कर रहे हैं? बहुत तपता था, अब भोग रहा है बीमारी के रूप में या किसी तकलीफ के रूप में। और किसी को अच्छा ही बोलना रहेगा तभी कहते हैं अरे भोग रहा है, राजपाट भोग रहा है। शब्द एक हैं, लेकिन उसके स्थिति, बोलने के तरीके और हाव भाव के अलग अलग हो जाता है। क्या कर रहे हैं? अरे राजपाट भोग रहा है। और एक भोग रहा है अपने कर्मों का फल। गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ में भी चोट आई है। ऐसे तो शब्दों का फर्क है, बोलने के तरीके का फर्क है। कई सारे शब्द एक साथ होते हैं। जैसे माला माल बिक्री पिक्चर देखिए, उसमें एक बेचारा अनपढ़ आदमी लॉटरी का टिकट लेकर के आता है और लीला को बोलता है, लीला देखो यह मुखड़े सेम है। उसको आंकड़े भी बोलने नहीं आता। मेरे आंकड़े को, मेरे मुखड़े को इनाम लगा है। अब उसमें लिखा रहता है, उठाएंगे नीचे करेंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखा रहता है 9। अब वो बेचारा 6 लेकर के आ रहता है। अब उसको बोलता है देखो मेरे टिकट को लॉटरी लगी है, देखो मुखड़े तो सेम है ना। अब बेचारा 6 को उल्टा पकड़ा रहता है। अब कौन गलत है? अपनी जगह वो कहता है कि वो गलत है, वो कहता है कि वो गलत है। तो नजरिए की बात है। और नजरिया कब सुधरेगा? हम जागृत होंगे, हम समझदार होंगे। उस स्थिति में हम, एक व्यक्ति को समझदार बनना ही पड़ेगा ना। नहीं तो वो अपने आप को ही समझदार समझते रहेगा। अरे मैं गलत नहीं हूं, मेरे को जबरदस्ती हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, मैं छोटा हूं इसका मतलब क्या ऐसे कर देंगे। वो सोच रहा है, लेकिन उसको क्या है, जागरूक होना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तब वो अनपढ़ आदमी पढ़ेगा तब समझ जाएगा, अरे यार ये 6 है, 6 को उल्टा टाइप के लिखने से, ऐसे नीचे करने से ना हो जाता है। तो बस प्रॉब्लम तो सबके पास है, बस नजरिए की बात है। प्रॉब्लम को समझने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन नहीं, समस्याओं को हमें समझना है। समस्याओं को समझने के लिए इसीलिए बोलते हैं जीवन के हर एक पहलू का आनंद लीजिए, हर एक लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से, अपने से एक्सपर्ट लोगों से जरूर मिलिए। हम जहाँ हमसे तो आगे है ना, एक है, एक से आगे तो 2 है ना, दो है, 2 से आगे तो 3 है ना, 100 है, 100 से आगे 200 है ना। बिल्कुल हम जहाँ है हमसे आगे हैं, उनसे उनसे संपर्क में रहिए, अच्छे लोगों के संग रखिए। तन तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। चलिए अब अपन करते हैं, ऐसे मुड़िए पैर को, दर्द किया, पैरों को मजबूत ऐसे, क्योंकि अभी हम गर्मियों के दिनों में एनर्जी लेवल डाउन रहता है, क्योंकि वात और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, तो ज्यादा फास्ट एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, हल्के कदमों से चलना है। पैदल भी जब हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो ठंडी हवा के समय आराम से चलें। भोजन करने के बाद रात्रि में ऐसे स्थानों का चयन कर रहे हैं जहां अपन आराम से चल सकें। ऐसे इस तरह से करने के बाद दूसरे पैरों से एक्सपर्ट की राय, इसीलिए बोलता हूं मैं, किसी भी चीज में हमें एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए, जो उसके विषय विशेषज्ञ हैं उनके बारे में जानना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। और कई बार अपने अहंकार को, मतलब ईगो को त्याग करके अपने एक्सपर्ट की राय लेने से, ये बताएगा मेरे को, अरे यार तुम अपने अहंकार को एक तरफ रखो, भले मेरा काम बिगड़ जाए लेकिन मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। चाणक्य की नीति पढ़िए, विदुर जी की नीति पढ़िए, कब क्या करना है। एक सामान्य से शब्द हम सुनते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। तो तुम बाप मत बनाओ भैया, चाचा तो बना सकते हो, इतना दिमाग लगाइए। चाणक्य की नीति पढ़िए, पढ़िए कितने अच्छे, विदुर जी की नीति पढ़िए, नीति शतकम पढ़िए, कैसे नीति से रहना है। सठ संग विनय, कुटिल संग प्रीति, यह बात आती है श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में। कैसे किससे व्यवहार करना है। सठ सठ आदमी है, दुष्ट आदमी है, उससे उस समय विनय से करना है, और विनय कुटिल आदमी के संग थोड़ा प्रीति से बात करें, क्योंकि वो सामने आप सामान्य गए, कुटिल आदमी है, थोड़ा प्यार से बात करिए। उससे कहीं लड़ने भिड़ने लग गया तो फिर गड़बड़ कर देगा वो, दुष्ट आदमी है ना, उससे चालाकी से बात करना है। तो ये सब सीखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर अंधेरा कायम रहे हो जाएगा, और अंधेरा कायम हमको रखना नहीं है। हमें तमसो मा ज्योतिर्गमया की भावना लेकर के आगे की ओर प्रशस्त होना है। चलिए सीधे बैठते हैं, दोनों हाथ सीधे करके एक तरफ ऐसे झुकते हैं, कान से हथेलियां चिपके रहेंगे, दूसरी तरफ झुकते हैं, धीरे धीरे झुकिए, आराम आराम से। कमर को घुमा लीजिएगा ऐसे, बोलते हैं जागरूक बनिए, सजग बनिए, समझदार बनिए। सबके समझ समझ का फिर है। जीवन क्या है, विचारों का तो खेल है। विचार जिसके मन में जैसा होगा वैसे वो कार्य करेगा, कार्य करेगा उसके हिसाब से उसे परिणाम मिलेगा। यही जीवन है, हमारे सोच ही जीवन है। सब जानते हैं सबके, इसलिए सबसे मिलते रहना चाहिए। कुछ तो नहीं है, जीवन का खेल क्या है, विचार है। सेठ जी भी चर्चा कर रहे थे कि जीवन क्या है, विचारों का खेल है। जैसे मेरे मन में विचार आया मैं वैसे करने लगा, और उससे जो उत्पन्न होगा परिणाम, वही जीवन का परिणाम है। मैंने अच्छे विचार किए, अच्छे कार्य के लिए मेरे कदम गए, अच्छे कार्य मैंने किया तो अच्छा परिणाम होगा। अब मेरे विचार गलत हैं, मैंने विचार के हिसाब से गलत कर्म किया तो उसके नतीजे भी गलत होंगे। चलिए विचारों को सही करने के लिए शस्त्रासन का अभ्यास करते हैं, वज्रासन बैठ करके
श्वास भरते दोनों हथेलियां उठा करके श्वास छोड़ते हुए हथेलियां सामने, माथा रुक कर यथासंभव पूरे सामने श्वास छोड़ करके रुके यथासंभव। धीरे से श्वास भरते हुए उठ जाइएगा माथा जमीन पे। अब आगे झुके तो पीछे झुकने वाले कुछ अभ्यासों का अनुपालन कर लेते हैं। तो जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मत हारे मत। ऐसे प्रस्तुति हमारी ठीक होनी चाहिए। समय मिलता है तो 4-5 दिन सप्ताह भर अपने गुरुओं के आंगन में रहना चाहिए, उनके सन्निधि में रहना चाहिए, उनके आश्रम में रहना चाहिए। उनके आश्रम में रहने से मस्तिष्क शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है और मन अच्छे कर्म में करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो कहीं ध्यान का शिविर लगता है अपने गुरुदेव के सानिध्य में तो उसका जरूर लाभ लें। कहीं चिंतन शिविर रहता है, जीवन जीने की कला सीखने की शिविर लगता है तो उन शिविरों में हमें जाना चाहिए, प्रॉपर भाग लेना चाहिए, तभी जीवन का उद्धार है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मेरी इंद्रिया रहे सदा मेरे बस में। ये फिर भावना करने से नहीं होगी, कार्य करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया इहलोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाएं, दुनिया के बंधन हट जाएं, ऐसे भाव करना है गुरु से। चिंता और भय सब मिट जाएं, कर्मों के बंधन कट जाएं, ऐसे। जो द्वार गुरु के आया यह लोक सुखी परलोक सुखी, अपने गुरु के सानिध्य में रहिए, शास्त्रों का ध्यान जरूर करिए और सुबह मन को शांत रखने के लिए सारे अभ्यास करिए, क्योंकि मन ने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, जो मन ही हमारे मुक्ति और बंधन का कारण है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बार बार बताते रहूं ताकि आपको याद हो जाए और आप एक सफल व्यक्ति बने, आपका जीवन सफल हो, आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो, आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छा हो, ये कार्य कर रहा हूं तो मेरा ये काम सफल हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। और अच्छे से हर काम को भगवान पे श्री कृष्णमार्पणमस्तु का भाव लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। भगवान को समर्पित करके हम कार्य करेंगे ना, तब नानी बाई का मायरा के बारे में जब
बात आती है तो वो एकदम दीनहीन गरीब आदमी नरसिंह मेहता जी सब सब लेकर के भगवान के पास समर्पित करते हैं। श्री कृष्णमार्पणमस्तु, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कुछ नहीं रहता लेकिन सब कुछ हो जाता है। नानी बाई का मायरा एक आध बार सुनिएगा, मैं बता देता हूँ तो कई बार बात यहीं तक जाती है, यार ये क्या बोल रहा है। इसलिए कहता हूँ आप सभी अध्ययन करिए, मेरे से भी 10 गुना 100 गुना ज्यादा भी आप पढ़ लेंगे, मेरे से 100 गुना ज्यादा जान लेंगे, मेरे से 100 गुना ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो अपने आप को अच्छे बनाने के लिए कार्य करिए, अच्छे रखने के लिए कार्य कर रहे, और फिर सब अच्छा होगा। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। सब चीज को सात्विक रखिए, शुद्ध रखिए, और परमात्मा के चरण में अपनी प्रीति कृपा करुणा लगा करके रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान आप सभी का मंगल करे, कल्याण करे। भगवान की कृपा दृष्टि आप सभी पे बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सत्र का प्रारंभ करना है। समय के साथ सत्य चलना है, आगे कार्य के लिए हमें प्रवृत्त होना है। इसीलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को जीवन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। मीटिंग इंड कर दीजिए भैया, हो गया।